नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं पंडित शीतला प्रसाद मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल मिश्रा ज्योतिष संस्थान में। तो पहले तो हम आप लोगों को यह बता दें कि कृपया वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा देखें, जिससे कि कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। इसलिए कि जब कोई स्टेप छूट जाता है बीच में तो ज्ञान आपका पूरा नहीं हो पाता। उसमें आधा अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसान देता है। तो आइए चलते हैं आज के विषय की तरफ और जानते हैं कि बिगड़ी हुई संतान को आप कैसे सही रास्ते पर ला सकते हैं या उसके मन से जो भटकाव है उसे कैसे आप सही कर सकते हैं। तो पहले तो हम दो बात उन बच्चों से करना चाहेंगे कि जो अपने माता पिता का कहना नहीं मानते और उनसे बेवजह बहस तकरार करते रहते हैं। भाई देखो, माता पिता हैं, वह हमेशा आपके भले के लिए ही आपको डांटते हैं, आपको पीटते हैं या मारते हैं। जो भी करते हैं तो वो आपके भले के लिए ही करते हैं। इसलिए माँ बाप हमेशा यही चाहता है, कोई भी माँ बाप हो, कि मेरा बच्चा हमेशा आगे बढ़े, विकास करे और उसके जीवन में कोई कमी ना हो, कोई पीड़ा ना हो, कोई परेशानी ना हो। इसी अभिलाषा में वह आपके पीछे परेशान रहता है और आपको डांटता बिगड़ता भी है। तो आप लोगों का भी यही फर्ज बनता है कि आप उनकी बातों को सुने, गुने, समझें, फिर सही डिसीजन लें तो ज़्यादा उचित होगा। जब ऐसे में आप बात नहीं मानते, विरोध करते हैं, तो माँ बाप को भी तकलीफ होती है। तो तकलीफ क्यों देना भाई, माँ बाप है ना। तो चलिए अब हम कुछ दो लाइन बात कर लेते हैं माता पिता से, फिर उसके बाद उपाय की तरफ चलेंगे। तो आज के परिवेश में अक्सर यह देखा जाता है कि संतान बुरी संगत में पड़कर या बुरे लोगों से उसकी दोस्ती हो जाती है, जिसके चलते वह अपने मन की करने लगती है, अपना संस्कार भूल जाती है और हमेशा क्रोध, कलह और बात नहीं मानती। तो जब संतान माता पिता की बात ना माने और माता पिता का अपमान करने लगे, उसी से तकरार करने लगे, तो माता पिता को चाहिए कि उनसे लड़ने के बजाय आप उनकी इच्छाओं को समझें और अपने विचारों को उन्हें प्यार से समझाने का प्रयास करें। बेवजह बहसबाजी में पड़कर आप नुकसान कर सकते हैं और अपने विचारों को आप उन्हें प्यार से समझाने का प्रयास करें। उसी में उनकी भी और आपकी दोनों की भलाई। आप उनके अच्छे बुरे और फायदे नुकसान के विषय में प्रेम से समझाएं और उनकी भलाई और उन्हें एक कामयाब इंसान बनने में जितना संभव हो मदद करें। अपने बच्चे की तुलना आप किसी और बच्चे से न करें कि फलाना देख हाउ करत बा तर नंबर ना ठीक आइल ते बढ़ले नाही।
हाँ ठीक है, समझाइए, लेकिन होपलेस न कीजिए। किसी सफल बच्चे से कंपैरिजन करके जो है आप उसकी भावनाओं को हीन न बनाइए। तो आप उसे होपलेस भी मत करिए। हाँ, समझा सकते हैं, समझा सकते हैं। जब तक बच्चा आंखों से डरता है सबसे अच्छा होता है, तो उसे आंखों के भय से ही डराने का प्रयास करिए और प्यार से हमेशा पेश आए, अन्यथा बात बिगड़ सकती है। तो आइए हम कुछ उपायों के विषय में बात कर लेते हैं। मंगलवार के दिन आप बच्चे से हो सके तो हनुमान जी का दर्शन करवाएं। मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन आप अपने बच्चे से हनुमान जी का दर्शन करवाएं। फिर उनके हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर बच्चे के माथे पर अवश्य लगवाएं। अगर आप कहीं मंदिर में लेके जाते हैं दर्शन करवाने के लिए, तो दर्शन करने के उपरांत जो पंडित जी होते हैं वहाँ मंदिर में, तो उनसे कहिए कि आप बच्चे के माथे पर बाएं पैर का सिंदूर लगा दीजिए, आप उन्हें कुछ दक्षिणा दे दीजिए। और माता या पिता में से कोई भी, अगर आपके कहने से बच्चा खुद कुछ पूजा पाठ कर सकता है तो हनुमान जी की आराधना भी आप करवाइए उससे। अगर नहीं करता है तो माता या पिता में से कोई भी बच्चे के नाम से संकल्प लेकर हनुमान चालीसा बाण आरती का पाठ करे और संकल्प लेकर करना है और कम से कम 43 दिन तक करना है। और हनुमान जी से पूजा करने के बाद आप हनुमान जी से बच्चे को सही रास्ते पर लाने के लिए प्रार्थना करें। और वह तो संकट मोचन है, सबके संकटों का हरण करना उन्हीं का काम है। सबका संकट काट सकते हैं संकट मोचन पल भर में। तो आप प्रार्थना करें भगवान से कि बच्चे को आप सही रास्ते पर ला दो प्रभु। उसके बाद क्या करना है कि प्रत्येक शनिवार आप देखते होंगे कि वो जो बेसन वाली नमकीन होती है जिसको सेब क्या बोलते हैं, तो उसको ला करके आप ले करके आए शनिवार को और बच्चे के नाम से कौवे को या काले कुत्ते को खाने के लिए दे दें। फिर दूसरा, माता को चाहिए, बच्चे की माँ को चाहिए कि वह माँ जगदम्बा आदिशक्ति भगवती, उनका मंत्र है एक, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस मंत्र का जप किया करें और जब भी बच्चे को पानी देती हैं, खाना देती हैं या खाना बना रही हैं, तो भी कम से कम 5-7 बार इस मंत्र को 9 बार जप लें और तब खाना बनावें या खाना पानी दें बच्चे को। तो जप लिया करें और माता से प्रार्थना किया करें कि है माँ, आप बच्चे को सही रास्ते पर ला दो। तो माँ बहुत दयालु है, माँ हमेशा अपनी संतान पर मेहरबान रहती है, उस पर कृपा बरसाती रहती हैं। तो आप माँ से प्रार्थना करें, माता आपकी अवश्य सुनेंगी। तो आपका बच्चा सही रास्ते पे आ सकता है। तो ऐसे बच्चों का
ध्यान रखें कि ऐसे बच्चों का जब भी जन्मदिन आता है तो उनके जन्मदिन पर कभी भी मिठाइयाँ नहीं बांटनी चाहिए। और उनके जन्मदिन पर आप पाश्चात्य सभ्यता से, जैसे लोग केक काटते हैं, मोमबत्ती बुझाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, ये सब आप न कीजिए। जो ऐसे बच्चे हैं उनके जन्मदिन पर यह सब नहीं किया जाता। तो अगर आप पाश्चात्य सभ्यता से मनाते हैं तो उसको छोड़ दीजिए, आप अपने पारंपरिक सभ्यता जो है उस हिसाब से मना सकते हैं। तो ऐसे बच्चों के जन्मदिन पर आपको मिठाइयाँ नहीं बांटनी चाहिए, नमकीन बांटनी चाहिए। मतलब कि जब भी जन्मदिन आवे तो नमक से बनी हुई वस्तु को ही बांटना चाहिए। तो करें क्या कि बच्चे से किसी देवधाम में दर्शन करवा दें, पूजा करवा दें, फिर उसके बाद आप प्रसाद वितरित करके गरीबों को भोजन करा दें, 2-4-5 गरीबों को बच्चे के नाम से भोजन करवा दें, यह श्रेष्ठ लाभ देता है। जन्मदिन पर गरीबों को भोजन करवाना, भगवान की पूजा अर्चना कर लेना, यह बहुत श्रेष्ठ लाभ देता है। तो बहुत आवश्यक हो तो ऐसे में, बहुत आवश्यक हो तो जन्म नक्षत्र का भी दान किया जाता है। तो उसके लिए कोई पंडित विद्वान या ज्योतिषी रहेगा तो वही कर सकता है, तो उससे संपर्क करना पड़ेगा। फिलहाल आप जो हमने बताया है इतना पहले कीजिए। तो जहाँ तक संभव हो आप करिए, आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। और आशा करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। और अगर अच्छा लगा है, वीडियो आपको अच्छा लगा है, कुछ सीखने को या ज्ञानवर्धक चीज़ें नज़र आई हैं, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को हमारे सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। नमस्कार।